1, 2, 3, come on! हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एडुकेटिव। और आज हम पढ़ेंगे 6 क्लास की साइंस का चैप्टर 8 बॉडी मूवमेंट यानी कि शरीर में गति। बच्चों, इससे पहले हम अपनी डिफरेंट वीडियोस में इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप उन सभी वीडियोस को देख लीजिए ताकि चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर शुरू करते हैं। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव हैं, जंतु हैं, उनमें गति किस प्रकार से होती है। तो उसमें हमने पिछली वीडियो में अर्थवर्म और स्नेल के बारे में पढ़ा था। और आज हमारा टॉपिक है कॉकरोच, यानी कॉकरोच में किस प्रकार से मूवमेंट होती है वो हम पढ़ेंगे। इसके लिए दी हुई हमें एक एक्टिविटी 7, ऑब्जर्व ए कॉकरोच। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपके घर में ही आपको कोई कॉकरोच मिल जाए, उसको आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। ये देखिए, इस तरह का होता है कॉकरोच। कॉकरोच वॉक एंड क्लाइंब एज वेल एज फ्लाई इन द एयर। तो जो कॉकरोच होते हैं वो चल भी सकते हैं, चढ़ भी सकते हैं और हवा में उड़ भी सकते हैं। दे हैव 3 पेयर्स ऑफ लेग, और उनमें 3 जोड़े लेग होते हैं, पैर होते हैं। दीज हेल्प इन वॉकिंग, जो कि इनकी चलने में हेल्प करते हैं, वॉकिंग में हेल्प करते हैं। द बॉडी इज कवर्ड विद ए हार्ड आउटर स्केलेटन, और जो इनकी बॉडी होती है ये एक बहुत ही हार्ड स्केलेटन से कवर होती है। दिस आउटर स्केलेटन इज मेड ऑफ नंबर ऑफ प्लेट ज्वाइंट टुगेदर एंड दैट परमिट्स मूवमेंट। और जो ये स्केलेटन बना होता है ये बहुत सारी प्लेट जो कि आपस में जुड़कर बनी होती हैं उनसे जुड़कर बना होता है, जो कि इनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देयर आर 2 पेयर ऑफ विंग्स अटैच टू द बॉडी बिहाइंड हेड, और जो इनकी हेड के पीछे वाली जो बॉडी होती है उसमें 2 पेयर विंग्स होते हैं, यानी कि पंख होते हैं। द कॉकरोच हैव डिस्टिंक्ट मसल्स, दोज नियर द लेग्स मूव द लेग्स फॉर वॉकिंग, जो कि लेग को मूव करने में उनकी हेल्प करते हैं जिससे कि वो चल पाते हैं। द बॉडी मसल्स मूव द विंग्स व्हेन द कॉकरोच फ्लाई, तो जो बॉडी के मसल्स होते हैं वो मूव करते हैं जब कॉकरोच उड़ता है। अब नेक्स्ट है बर्ड्स यानी कि पक्षी। बर्ड्स फ्लाई इन द एयर एंड वॉक ऑन द ग्राउंड, तो जो बर्ड्स होते हैं वो हवा में उड़ते भी हैं और ग्राउंड पे चलते भी हैं। Some birds like ducks and swan also swim in water, और कुछ बर्ड्स तो ऐसे भी होते हैं जो पानी में भी तैरते हैं, जैसे कि डक और स्वैन, बत्तख और हंस। The bird can fly because their bodies are well suited for flying, और जो बर्ड होते हैं वो उड़ सकते हैं क्योंकि उनकी बॉडी होती है वो फ्लाइंग के लिए बिल्कुल उसी प्रकार से बनी होती है जिससे कि वो उड़ सकते हैं। Their bones are hollow and light, और जो उनकी हड्डियाँ होती हैं वो खोखली होती हैं और हल्की होती हैं। बोन्स ऑफ द हिंड लिम्स आर टिपिकल फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, जो उनके पिछले पैरों की जो हड्डियाँ होती हैं वो वॉकिंग और बैठने में, चलने और बैठने में उनकी हेल्प करती हैं। द बोनी पार्ट ऑफ द फोर लिम्स आर मॉडिफाइड एज विंग्स, और जो आगे वाले जो पैर होते हैं इनके वो मॉडिफाई होके विंग्स में परिवर्तित हो जाते हैं। द शोल्डर बोन्स आर स्ट्रॉन्ग, और जो इनकी शोल्डर बोन्स होती है, कंधे की जो बोन्स होती हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, मजबूत होती हैं। द ब्रेस्ट बोन आर मॉडिफाइड टू होल्ड मसल्स ऑफ फ्लाइट विच आर यूज टू मूव द विंग्स अप एंड डाउन, और जो इसकी ब्रेस्ट वाली जो बोन्स होती हैं वो मॉडिफाई होके जो इनकी फ्लाइट करने वाली जो मसल्स होती हैं उनको मजबूत करती हैं, होल्ड करती हैं जब वो उड़ते हैं, जिससे कि उनके पंख ऊपर नीचे मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फिश। अब जानते हैं फिश किस तरह से मूवमेंट करती है। उसके लिए है एक्टिविटी 8, मेक ए पेपर बोट। तो इसके लिए आपको एक पेपर बोट बनानी है, जैसे कि आप अक्सर जब बारिश का मौसम होता है तो पेपर से बनाते हैं ना, बस उसी प्रकार की एक पेपर बोट आपको बनानी है। देखिए नीचे दिखाई हुई है, इस तरह से आपको पेपर बोट बनानी है। पुट इट इन वाटर एंड पुश इट विद ए नैरो एंड पॉइंटिंग फॉरवर्ड, और आपको इस पर पानी में रखनी है इसको, और फिर जहाँ से नुकीली जो तरफ दिखाई दे रही है इसके अकॉर्डिंग इसको चलाना है।
डिड इट गो इनटू द वाटर इजीली? तो क्या जब आपने इसको चलाया तो क्या ये पानी में इजीली चल पा रही थी? नाउ होल्ड द बोट साइड वे एंड पुश इट इनटू द वाटर फ्रॉम द ब्रॉड साइड। और अब आप ऐसा कीजिए कि जो आपकी जो बोट का जो बड़े वाला चौड़ा वाला हिस्सा है उसको उस तरह से पकड़िए साइड से और फिर उसको धक्का दीजिए। क्या ये पानी में चल पाएगी? अब जो कि आपको फिगर जो नीचे वाली फिगर है बी इसमें दिखाया हुआ है, इस तरह से को धक्का देने की कोशिश कीजिए। आर यू एबल टू मेक द बोट मूव इन वाटर व्हेन यू पुश इट फ्रॉम द साइड? तो क्या आप जब इसको पुश करते हैं साइड से तो क्या ये जो आपकी बोट है आसानी से पानी में चल पा रही है? नहीं। तो इसका मतलब है जो बॉडी की जो शेप है वो इसको चलने में भी काफ़ी हेल्प करती है। हैव यू नोटिस दैट द शेप ऑफ ए बोट इज समवट लाइक ए फिश? तो क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जो बोट की शेप होती है वो फिश की शेप जैसी होती है? यहाँ देखिए ऊपर आपको फिश की शेप भी ऐसी नज़र आ रही है ना। The head and tail of the fish are smaller than the middle portion of the body. The body tapers at both sides. This body shape is called streamlined. तो जैसे फिश की शेप होती है इसी तरह बोट की शेप होती है कि जो एंड होते हैं वो तो बिल्कुल पतले होते हैं, नुकीले होते हैं, और जो मिडिल पोर्शन होता है वो थोड़ा सा फ्लैट होता है। और इस तरह की जो बॉडी शेप होती है इसको कहा जाता है स्ट्रीमलाइन, यानी कि धारा रेखीय। The shape is such that water can flow around it easily and allow the fish to move in water. और जो इसकी शेप होती है इसी कारण से जो फिश होती है या बोट होती है वो आसानी से पानी में आगे निकल जाती है साइड से और पानी आसपास बहता रहता है। The skeleton of the fish is covered with strong muscles. और जो फिश का स्केलेटन होता है, कंकाल होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मसल से कवर्ड होता है। During swimming, muscles make the front part of the body curve to one side and tail part wing toward the opposite side. तो जब ये स्विंग करती हैं, तैरती हैं, तो जो इनकी बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है मसल्स का वो इसको एक साइड ले जाता है और टेल का जो पार्ट होता है वो उसको अपोजिट साइड में ले जाता है। The fish form a curve as shown in figure 8.2024. तो इस तरह से जब ये स्विम करती है कर्व की स्टाइल में ये बना लेती है आपको, जिससे कि ये मूव कर पाती है। ये देखिए नीचे जो आपको फिगर दिखाई है इसमें दिख भी रहा है कि कर्व की तरह ये अपने आप को मूव करती है। देन क्विकली द बॉडी एंड टेल कर्व टू द आउट अदर साइड। और फिर अचानक से ही जो इसकी बॉडी है और टेल है वो दूसरी साइड में कर्व बना लेती है, यानी घुमावदार आकृति बना लेती है। दिस मेक ए जर्क एंड पुशेस द बॉडी फॉरवर्ड। और इसकी वजह से जो इसकी जो बॉडी है वो आगे पीछे चलती रहती है। अ सीरीज ऑफ सच जर्क मेक ए फिश स्विम अहेड। और इसी तरह की जो ये बार बार में घुमाव होते हैं इसी की हेल्प से जो फिश होती है आगे की साइड मूव करती है। दिस इज हेल्प बाय द फिन्स ऑफ द टेल। और जो इसकी पूंछ के जो पंख होते हैं इस काम में इसकी हेल्प करते हैं, जिससे आसानी से तैर पाती है। Fish also have other fins on their body which mainly help to keep the balance of the body and to keep direction while swimming. और इसी तरह फिश की जो बॉडी में और भी फिन्स होते हैं, जो ये पंख होते हैं जो कि इसकी बॉडी का बैलेंस बनाते हैं जब ये स्विमिंग करती है। Did you ever notice that underwater divers wear fin-like flipper on their feet to help them move easily in water? तो क्या आप जानते हैं या कभी आपने नोटिस किया है जो तैराक होते हैं वो भी अपने पीछे वाले जो पैर होते हैं उनमें फिन की तरह ही कुछ फ्लिपर्स पहन लेते हैं जिनकी हेल्प से वो इजीली स्विम कर पाते हैं, तैर पाते हैं। अब देखते हैं कि जो स्नेक होता है वो कैसे मूव करता है। हाउ डू स्नेक मूव? क्या आपको पता है कि स्नेक कैसे मूव करता है? हैव यू सीन अ स्नेक्स लीदर? डज इट मूव स्ट्रेट? क्या आपने किसी स्नेक को चलते हुए देखा है? क्या वो सीधा चलता है? स्नेक हैव ए लॉन्ग बैकबोन। जो स्नेक होता है, सांप होता है, उसकी एक लंबी सी बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। दे हैव मैनी थिन मसल। और उसके अंदर बहुत पतली पतली सी मसल्स होती हैं। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर इवन दो दे आर फार फ्रॉम वन अनदर। और वो आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं। मसल्स आल्सो इंटरकनेक्ट द बैकबोन, रिब्स एंड स्किन। और इसके साथ साथ जो इसके मसल्स हैं वो बैकबोन से और उसके रिब्स से और उसके स्किन से भी कनेक्ट होती हैं। द स्नेक बॉडी कर्व इनटू मैनी लूप्स। और जो स्नेक की बॉडी होती है वो बहुत सारे लूप में बंध के कर्व बनाती है। ईच लूप ऑफ द स्नेक गिव इट फॉरवर्ड पुश बाय प्रेसिंग अगेंस्ट द ग्राउंड।
और जिसका हर लूप होता है इसको आगे की साइड पुश करता है जब ये ग्राउंड पे चलता है। Since its long body make many loops and each loop give it this push, the snake moves forward very fast and not in a straight line. और इन लूप के कारण ही जो स्नेक होता है वो जल्दी जल्दी आगे की दिशा में मूव करता है, लेकिन कभी भी ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करता, ये कर्व की आकृति में ही मूव करता है क्योंकि ये लूप होते हैं इसके, इसलिए कर्व्स में मूव करता है। We have learned about the use of bones and muscles for the movement of different animals. तो हमने बहुत सारे यहाँ पर एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ा, उनके मसल्स के और बोन्स के बारे में पढ़ा कि किस तरह से डिफरेंट एनिमल मूव करते हैं। पहेली एंड बूझो है मेनी क्वेश्चंस इन देयर सैक अबाउट डिफरेंट मूवमेंट इन एनिमल। और जो पहेली और बूझो हैं उनके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन हैं कि डिफरेंट एनिमल्स किस तरह से मूव करते हैं। सो मस्ट हैव बी having many unanswered question buzzing in your minds। तो क्या आपको इतना सब पढ़ने के बाद अपने कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर मिला भी है? The ancient Greek philosopher Aristotle in his book Gate of Animals asked himself these questions। और जो एक प्राचीन फिलोसफर है एरिस्टोटल, उन्होंने अपनी जो बुक है कि जंतुओं में गति, उसमें अपने आप से ही ये क्वेश्चंस पूछे हैं कि किस प्रकार से उनमें गति होती है, कौन कौन से बॉडी पार्ट हैं जो कि उनकी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। व्हाट आर द सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन दीज बॉडी पार्ट्स बिटवीन डिफरेंट एनिमल्स। और जो ये डिफरेंट एनिमल्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स हैं इनमें क्या समानताएं हैं। हाउ मेनी बॉडी पार्ट्स आर नीडेड बाय डिफरेंट एनिमल फॉर मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। और कितने ऐसे बॉडी पार्ट हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है एनिमल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। Why 2 legs for humans and 4 legs for cows and buffaloes। और ऐसा क्यों है कि जो मनुष्य है उसमें 2 लेग हैं चलने के लिए और जो बफेलो और काव हैं उनमें 4 लेग्स होते हैं। Many animals seem to be having an even number of legs। Why। और बहुत सारे जो एनिमल हैं उनके अंदर even number of लेग ही क्यों दिखाई देते हैं, क्यों होते हैं। Why is the bending of our legs different from that of our arms। और जो हमारे लेग्स की जो बेंडिंग है जहाँ से मुड़ते हैं वो डिफरेंट क्यों है हमारी आर्म से। ये सभी क्वेश्चन उनके माइंड में थे। सो मैनी क्वेश्चंस एंड परहैप्स वी हैव लुक्ड फॉर सम आंसर थ्रू आवर एक्टिविटीज़ इन दिस चैप्टर एंड वी नीड टू लुक फॉर मैनी मोर आंसर्स। तो हमने जो ये चैप्टर पढ़ा था इसमें इनमें से कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर भी मिले जो हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ की उनसे, और कुछ और क्वेश्चनों के आंसर हम अपने डिफरेंट जो आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे और क्लासेस में या आने वाले चैप्टर्स में और उनके क्वेश्चनों के आंसर भी जानने की हम कोशिश करेंगे। तो बच्चों ये था हमारा चैप्टर बॉडी मूवमेंट्स जो कि आज कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने जाना कि डिफरेंट एनिमल्स में मूवमेंट किस तरह से होता है। तो बच्चों अगर आपको चैप्टर समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए, और हाँ लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो चैनल पर नए हैं, जो बच्चे अभी चैनल से जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली सभी वीडियोस आपको टाइम पर मिलती रहे और आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना और टाइम पे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। अभी के लिए बस यही कहूँगी, घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, लेकिन पढ़ते ज़रूर रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। 1 2 3 come on।